जगत गुरु आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य अपने अनूठे ज्ञान देने की शैली के लिए भी बहुत ही प्रख्यात हैं। बहुत सारे उनके शिष्य थे। एक दिन की बात है, उनके सारे शिष्य को शंकराचार्य को जो भी ज्ञान देना था, जो भी शास्त्रों के बारे में, जो भी अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में, पुराणों के बारे में सारा ज्ञान उन्होंने दे दिया था। बस सिर्फ एक लास्ट ज्ञान देना बाकी था। तब आदि शंकराचार्य और आप सब जैसे जानती ही है, उनके सारे जो शिष्य थे वो सारे शिष्य अपने आप में एक स्कॉलर्स थे। वो सब अपने आप में एक बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद आदि शंकराचार्य के साथ आए थे। एक दिन की बात है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य अपने एक शिष्य को बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि जो ज्ञान मुझे तुम्हें देना था वो सारा ज्ञान मैं दे चुका हूं। अब आखिरी शिक्षा जो मुझे तुम्हें देनी है, वो शिक्षा के लिए तुम्हें दूसरे गुरु के पास जाना पड़ेगा। पास में ही जो आश्रम है, वो आश्रम में जो गुरु है, उनके पास तुम्हें वो शिक्षा के लिए जाना है। अब गुरु की आज्ञा है, शिष्य सुनते हैं, पर मन में वो उधड़-बुन तो चल ही रही है, क्योंकि उनको और आदि जगत गुरु शंकराचार्य यानी अपने आप में ही एक सिद्ध गुरु है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई आखिरी शिक्षा के लिए तुम्हें और कोई गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो शिष्य भी वही उधड़-बुन में है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। अब गुरु की आज्ञा भी है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हो सकता है। तब वो शिष्य जाते हैं। पास में जो एक आश्रम था, जहां जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने उनको जाने के लिए कहा। अब जब शिष्य वो आश्रम में पहुंचते हैं, तब उनको पता लगता है कि वो जो गुरु है, वो आश्रम के जो गुरु हैं, अच्छा मन में तो वही चल ही रहा है शिष्य के कि भाई मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ है। मेरे गुरु ने जो भी ये ब्रह्मांड में ज्ञान था वो सारा ज्ञान मुझे दे चुके हैं। अच्छा अभी और क्या ज्ञान बाकी है जिसके कारण उन्होंने मुझे ये आश्रम में भेजा है। अच्छा वहां जाकर, आश्रम में जाकर उनको पता लगता है कि भाई ये जो गुरु है, ये आश्रम के, उन्होंने ज्ञान देना बंद कर दिया है, वो ज्ञान नहीं देते हैं। अच्छा प्यार के कारण, प्रेम के कारण, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कहो, आउट ऑफ सेवा कहो, उनके भीतर का जो सेवा भाव है उसके कारण वो सबको भोजन खिलाते हैं और प्यार से खुद ही भोजन बनाते हैं और सबको वो भोजन खिलाते हैं। अब वो उन्होंने यही काम कर रहे हैं, ज्ञान देना उन्होंने बंद कर दिया है। शिष्य वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि बहुत प्यार से वो गुरु ने खाना बनाया, सबको खुद ही परोसा। वो सब शिष्य देख रहे थे, वो उन्होंने भी लाइन में बैठ के खाना खाया। शिष्य ने देखा कि गुरु खुद परोस रहे हैं। अच्छा खाना खाने के बाद जो प्लेट्स थी, वो प्लेट भी खुद गुरु ही उठा रहे हैं। अच्छा किसी को भी मना किया उन्होंने लेने के लिए। सबका जो जूठन पड़ा हुआ था वो भी गुरु ही ले रहे हैं। सबकी प्लेट उन्होंने ही उठाई, ले जाकर उन्होंने सारी प्लेट अच्छे से धोई। अब ये सारी जो घटना है ये वो शिष्य देख रहा था। अच्छा उसने देखा कि सब जब गए तब गुरु ने सारी प्लेट्स बहुत अच्छे से धो के उसको अरेंज करके रखी। अब ये सब देख के रात हो चुकी थी काफी, शिष्य भी सो गए, गुरु भी सो गए। सुबह फिर से वो शिष्य जाग जाता है। उसने देखा कि गुरु खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा फिर से उन्होंने खाना बनाने का प्रिपरेशन शुरू किया, पर फिर से उन्होंने वो जो प्लेट धोई थी रात को, वो सारी प्लेट फिर से वो धोने लगे। उन्होंने फिर से उसी क्रम में सारी प्लेट धोई और धो के फिर से ऐसे ही स्टेक करके रखी, ऐसे ही अरेंज करके रखी। अब ये सब बातें, ये सब घटनाएं वो शिष्य देख रहे थे और उनको बहुत ही आश्चर्य
आश्चर्य हुआ इस बात को देखकर कि भाई रात को इतना अच्छे से क्लीन किया है, खुद ही सब कर रहे हैं। अच्छा, रात को इतना अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर से उसी प्लेट को इतना फिर से धोकर साफ करके फिर से रखने का क्या जरूरत है? पर फिर भी प्रश्नों के साथ, काफी प्रश्न मन में थे, प्रश्नों के साथ बाद में गुरु को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेकर जाते हैं अपने गुरु के पास। अब उनके मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी उधेड़-बुन लगी हुई थी। जाते हैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु ने पूछा उनका कि ज्ञान के बारे में क्या उन्होंने अर्जित किया वहां पर जाकर। तब सारी घटनाक्रम वो बताते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य को कि उन्होंने ज्ञान देना बंद कर दिया है। तब उन्होंने बताया कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि रात को सारी प्लेट उन्होंने अच्छे से धो के रखी, फिर से सुबह सारा भोजन बनाने की तैयारी की और फिर से उसी प्लेट को फिर से धोने बैठ गए, फिर से सारी प्लेटों को धोकर उन्होंने ऐसे ही रखा। तो अब मेरे आश्चर्य की इसमें सीमा नहीं रहती है कि ये ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये प्रश्न वो शिष्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य को पूछते हैं। तब जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मैंने तुम्हें यही शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां पर भेजा था। हम अपने मन को एक बार साफ करते हैं और हमें लगता है कि हमारा मन शुद्ध हो गया, पर मन हमेशा कुछ न कुछ इकट्ठा करता रहता है, कुछ न कुछ विडंबनाएं, कुछ न कुछ अपनी मान्यताएं, ये सब मन में इकट्ठा होती रहती है। जैसे प्लेट हमेशा धूल मिट्टी इकट्ठा करता रहता है, वैसे हमारा मन भी हमेशा अशुद्धियों को इकट्ठा करता रहता है। तो कभी भी ये नहीं कहना है कि हमने एक बार ध्यान कर लिया तो बस हो गया। एक बार से ध्यान से कभी भी नहीं होता है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि के लिए इसको बार बार साफ करना आवश्यक होता है। इसीलिए आसक्ति और अनासक्ति, आसक्ति के बारे में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स अपनी उपनिषदों में लिखा हुआ है कि मन आसक्तियों को इकट्ठा करता है और आसक्ति से अगर अनासक्ति की ओर जाना है, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर अगर जाना है, तो उसके लिए वारंवार, इसीलिए यही शिक्षा के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्य को पास वाले आश्रम में भेजा था कि मन को बार बार साफ करना पड़ता है। एक बार ध्यान से कुछ नहीं होता है, ध्यान हमेशा बार बार करना पड़ेगा। कितना सुंदर ज्ञान है, आसक्ति से अनासक्ति की ओर, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर। इसीलिए कहते हैं कि संतों का साथ, ज्ञान का साथ हमें अनासक्ति की ओर ले जाता है, हमें वैराग्य की ओर ले जाता है। सत्संग, संघ का साथ, संत का साथ, ये सब हमें, ये जो भ्रमणा है जीवन की, भ्रमित जो जीवन है, उससे अनासक्ति, उससे वैराग्य की ओर ले जाता है। कहते हैं ना, सारे डिल्यूजन्स को धो डालता है ध्यान की रेगुलर प्रैक्टिस। इसीलिए एक बार से कभी भी नहीं होता है, बार बार करना जरूरी है। जब आप सत्य को पाते हैं तब कहते हैं कि संसार, ये संसारा के ऊपर अपनी जो पकड़ है, अपनी जो ब्रह्म की पकड़ है, वो पकड़ ढीली हो जाती है। ये फायदा है सत्संग का, संघ का, संत का। जो अंतिम सत्य है, ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं पुनः पुनः। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी कहा है कि एक बार से, और ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है इतना समझने के लिए कि एक बार से कभी भी नहीं चलेगा, बार बार इसको करना पड़ेगा, बार बार इसको समझना पड़ेगा,
बार बार मन को धोना पड़ेगा। अगर जगत गुरु आदि शंकराचार्य की ये बात हमें समझ में आ गई तो हमारे जीवन की जो नैया है उसको हम बहुत सुंदर तरीके से एक बहुत ही सुंदर डायरेक्शन में हम मोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।